हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए भी थोड़ा समय निकाल रहे होंगे। और अगर अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कब निकालोगे यार। लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही हैं। आपको पता है बीपीएससी, ये शिक्षक, बिहार की शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ईएमआरएस की वैकेंसी आ गई है। छत्तीसगढ़ में की से जो वैकेंसी आई है उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी अदर स्टेट्स उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अभी और भी वैकेंसीज आनी है। ईएमआरएस में ही अभी प्रिंसिपल और पीजीटी की वैकेंसी आई है, पीआरटी की नहीं आई है, तो पीआरटी की भी आएगी। फिर एसटेट की भी वैकेंसी इसी साल के अंत तक आ जाएगी, या बहुत ज़्यादा लेट होगा तो फिर नए साल की शुरुआत तक आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। फिर आपको पता है यूपी पुलिस की, फिर यूपी कांस्टेबल, एसआई, सभी की वैकेंसी आने वाली है। तो जीएस वगैरह, बाकी रीजनिंग, मैथ, ये सब तो कॉमन ही है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप एक की तैयारी करेंगे, आपका साथ साथ सारा कुछ तैयार होगा। तो इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली है तो पढ़ाई में अब तो लग जाइए। अब तो एकदम मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, पढ़ाई लिखाई करिए। यही जीवन में साथ देने वाला है। बाकी रील्स तो बहुत समय है देखने के लिए, रील्स भी देखी जाएंगी, समय आएगा हमारा भी रील्स देखने का। तो अभी अभी लेकिन वो समय नहीं है, तो अभी आप ये सब थोड़ा स्किप करिए, ठीक है, अवॉइड करिए। और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती, आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती अभी ये इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आ गई है। समझिए 12 जुलाई आई थिंक लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। लेकिन अभी तक आप लोग का डाउट्स खत्म नहीं हुआ है। कई सारे लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मुझे लगा इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो फिर इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाना पड़ेगा। और वो सारे क्वेश्चंस ये थे जो अभी आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जिन इनका आज हम एक एक करके जो है डिस्कशन करेंगे कि क्या इसमें है क्या नहीं है। उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को जो है बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप फॉर्म, बहुत ज़रूरी ना हो कि एक नौकरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी ना हो तो फिर फॉर्म ना भरिए। अगर बहुत ही ज़रूरी है कि एक नौकरी चाहिए ही चाहिए तो फॉर्म भरिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में किस तरह की कंडीशंस हैं। बिहार में हमारे साथी छात्र जो है वो लोग बेचारे बाहर इतनी गर्मी में, इतनी धूप में धरना दे रहे हैं, बाहर बैठे हैं। फिर आपको पता है कल न्यूज़पेपर में था कि उन पे लाठियां भी बरसाई गई, लाठी चार्ज हुए, कितने छात्रों के सिर फूट गए, कितने ही लोगों के नाकों से, मुंह से खून गिर रहा था। तो ये सब देख के बहुत ही दुख होता है कि हमारे साथ के ही छात्र हैं और उनकी गलती भी क्या है। वो भी एक नौकरी चाहते हैं, एक जॉब चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। उनकी उनकी भी इसमें कुछ गलती नहीं है, और गलती हमारी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हम अदर स्टेट्स वालों की गलती है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही ज़रूरी ना हो और बाहर के स्टेट में जाके जॉब करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, और वहाँ तक फिर जाके एग्ज़ाम भी देना, बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप बहुत ही ज़रूरी ना हो तो फिर आप फॉर्म मत ही भरिए। अगर सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है तो हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं कि हमारे साथी भाई जो है वो अब अपनी मतलब इस स्थगित करें धरने को, कि हम लोग ही डिनाई कर रहे हैं, हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो अगर आप इस बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भर दिया है तो भी बताइएगा, और नहीं भर रहे हैं तो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इससे एक क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग भर रहे हैं, कितने लोग नहीं भर रहे हैं। तो जो है परेशानी थोड़ी कम हो सकती है इससे। और इसमें इसमें सिर्फ छात्रों की गलती नहीं है, मुझे इसमें सरकार की भी गलती लगती है, सरकार की नीयत में भी कमी लगती है। क्योंकि अब देखिए छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि सारे राज्य इसमें शामिल रहेंगे। तो ये बिहार सरकार को भी करना चाहिए था। वो जब वैकेंसी लेके आई, अगर सबको शामिल करना है तो वो पहले ही बताई होती कि हाँ सभी शामिल रहेंगे। और तब ना टीचिंग एस्पायरेंट वालों को भी बुरा लगता, ना किसी और को। मतलब तुरंत तुरंत अगर जो बातें पहले से ही क्लियर रहती हैं उसमें कष्ट कम होता है, उसमें आदमी की फीलिंग्स कम हर्ट होती है। अब आप आगे चल के फिर नोटिफिकेशन को थोड़ा सुधार रहे हो कि जो है अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो थोड़ा जो है प्रॉब्लमेटिक है। और आपको क्या ज़रूरत ही थी करने की ऐसा, क्योंकि हम लोग तो अदर स्टेट्स वाले सारे
शांत होकर बैठ भी गए थे कि ठीक है, नहीं अप्लाई करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो है फिर आपने फिर अचानक से एक नोटिफिकेशन निकाला कि अदर स्टेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को थोड़ा धक्का लगा, आहत हुए वो लोग। तो मेरे हिसाब से सरकार का एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए शुरुआत से ही। उन्हें सारा कुछ सोच समझ के पहले ही करना चाहिए। आप एक बार कुछ कर रहे हैं, एक बार कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें दुखदायक होती हैं। ये कुछ हद तक मेरे हिसाब से लगभग 80% सरकार की भी गलती है। बच्चों की गलती नहीं है, वो भी अपना फ्यूचर ही सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये सब तो कुछ टॉपिक से हट के बातें हो गई, बहुत ज़्यादा भटकाव वाली बातें हो गई। चलिए अब टॉपिक पे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए, अन्य राज्य वाले कैसे फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आया था कि अन्य राज्य वाले फॉर्म भर रहे हैं तो कैसे भर सकते हैं। तो और ये था सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। फिर क्या था, जिनको सीटेट पास नहीं है जिनका, वो क्या करें। फिर क्या था, बीएड फाइनल सेमेस्टर वाले भर सकते हैं कि नहीं। सैलरी कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन था। फिर क्या था, बिहार टीजीटी पीजीटी 9, 10, 11, 12 में कौन भर सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, अन्य राज्य वाले कैसे भर सकते हैं। तो इस अगर क्वेश्चन पे चर्चा करें तो अन्य राज्य वाले, मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था, लेकिन आप लोग वीडियो यही है पूरा ध्यान से देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं। तो फिर उसके बाद में पूछते हैं कि मैम ऐसे कैसे होगा। तो हाँ, अन्य राज्य वाले जो है, अन्य राज्य वाले बिहार की जनरल कैटेगरी में भरेंगे, भले ही वो ओबीसी या अदर किसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो भरेंगे तो किसमें, जनरल कैटेगरी में ही। वो अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सामान्य कैटेगरी में वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भरना ऐसे ही मतलब भरने का मेथड तो आप साइबर कैफे वाले से भरवा सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि भरना कैसे है, वो आप देख सकते हैं। कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि आप चाहे आप किसी अदर स्टेट्स में किसी भी कैटेगरी से हैं, लेकिन आप फॉर्म केवल जनरल कैटेगरी में ही भर सकते हैं, जिसमें उर्दू और बांग्ला को छोड़ दिया जाए तो लगभग 13,000 सीटें हैं। उन दोनों सब्जेक्ट्स को भी ले लिया जाए तो 15 से 16,000 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं, सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं मैम मेरा सीटेट में 82 मार्क्स है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। 83 मार्क्स है या 85 मार्क्स है, जैसे 90 उनका पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से जैसे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो उनका 82 पे ही क्वालिफाई हो रहा है। तो अगर आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी में भर रहे हैं तो आप जो है सीटेट में आपका 90 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, या 90 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो उसमें जो है आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप सजेशन किसी और से भी ले लीजिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका 90 मार्क्स होना चाहिए, और आप कैटेगरी आपकी जनरल ही जा रही है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि इसमें नंबर्स कितने होने चाहिए। सभी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार वालों को छोड़कर आप किसी भी अन्य राज्य के हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको भरना जनरल कैटेगरी में ही है। और जनरल कैटेगरी में आपको पता है कि सीटेट के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं, तो 90 मार्क्स आपको होना चाहिए। या फिर अगर आपकी सीटेट के सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि जिनका सीटेट पास नहीं है वह क्या करें। जिनका सीटेट अभी तक पास ही नहीं हो पाया है तो वो लोग क्या करें, जैसे उनका 82 से भी कम मार्क्स है, पास ही नहीं है, तो क्या करें। तो अगर आपने अभी जो 20 अगस्त को पेपर होना है सीटेट का, वो फॉर्म अगर भरा हुआ है तो आप अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप फॉर्म को भर देंगे, लेकिन किस में भरेंगे, अपीयरिंग में, कि हम अभी बीएड मेरा सीटेट कंप्लीट नहीं है, मैं अपीयरिंग में क्या कर रहा हूँ, फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब देना पड़ेगा, और एक शायद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। तो जो है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया कि अगर आपने अगस्त का पेपर देना है तो आप जो है फॉर्म आराम से अप्लाई
कर सकते हैं अपीयरिंग में। आगे देखते हैं, बीएड फाइनल सेमेस्टर वाले भर सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन भी भर भर के पूछा गया था, जीमेल पे भी मेरे ये क्वेश्चन कई बार आया था कि मैम बीएड फाइनल सेमेस्टर वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि बीएड फाइनल सेमेस्टर वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम 31 अगस्त के पहले पहले कंप्लीट करा दिया जाता है, एग्जाम की बात हो रही है, रिजल्ट की नहीं, रिजल्ट भले ही चाहे जब आए, लेकिन आपका एग्जाम 31 अगस्त के पहले पहले ही कंडक्ट करा दिया जाए, तो आप बीएड फाइनल सेमेस्टर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो भरने को आप भर दीजिए, लेकिन अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ रहेगा तो आप एग्जाम दे, जैसे बीएड फाइनल सेमेस्टर वाला अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ रहेगा तो आप ये जो टीचिंग वैकेंसी है इसमें भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यही यही इतना इसमें भी प्रक्रिया है, यही इसकी प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे देख लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी जैसा कि आप लोग को पता ही है, आप केवल प्राथमिक में अप्लाई कर सकते हैं, अन्य स्टेट वाले अगर बाकी में आपको अप्लाई करना माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में, तो आपको बिहार का टेट पास होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट वाले बिहार का टेट पास होंगे। तो आप सिर्फ प्राथमिक में अप्लाई कर सकते हैं, और प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको केवल 25,000 सैलरी मिलेगी। 25,000 सैलरी है आपकी, और इसमें आपको अन्य वेतन और भत्ते ये सब इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन आपको कोई इसका आवासीय या कुछ आवास रहने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसी में आपका रहना खाना पीना सारा कुछ रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतना कुछ आपको इसमें मिलना भी नहीं है कि आप एक वैकेंसी नहीं छोड़ सकते। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा लीजिए, आपको सही लगे तो फॉर्म भरिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार टीजीटी पीजीटी 9th 10th 11th 12th में कौन भर सकता है। अभी पीछे ही मैंने बता दिया कि बिहार की टीजीटी पीजीटी में वही लोग भर सकते हैं जो बिहार का टेट पास हो। सीटेट से उसमें काम नहीं चलेगा, भले ही आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाइड हैं, लेकिन मान्य नहीं होगा अगर आप बिहार का टेट पास नहीं है। सीटेट टीजीटी के लिए बिहार टीजीटी के लिए, टीजीटी में फॉर्म भरने के लिए, यानी 9th 10th का अध्यापक बनने के लिए आपको बिहार का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी में भरना चाह रहे हैं, यानी अगर आप 11th और 12th के अध्यापक बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम 11th और 12th का अध्यापक बने, तो आप बिहार टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखें। अच्छा जी, खत्म ही वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा ही है, और मैं भी बोलती हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।